हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे आपने अभी तक जो भी कंसेप्ट सीखे हैं वो आपके और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। X, Y और Z पार्टनर्स हैं और वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज द कैपिटल इन अ फर्म आर, कैपिटल उनकी कैसे है? 1,50,000 ऑफ X, 90,000 ऑफ Y एंड Z की कितनी है? 60,000। ओके, they are entitled annually to draw 12,000, 10,000 and 8,000 respectively। वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं फर्म में से? कितना डिसाइडेड है? 12,000 X और Y 10,000 और Z 8,000। क्लियर है? द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हम उन्हें अलाउ करते हैं? 10% पर एनम, यानी हमें उनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट से? 10%। एंड इंटरेस्ट ऑन एक्सेस ड्राइंग्स इज चार्ज 12% पर एनम। जो भी एक्सेस ड्राइंग्स होंगी उस पर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना? 12% पर एनम। एक्सेस मतलब जितनी स्पेसिफाइड है, अगर पार्टनर उससे ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो हम उस पर 12% के हिसाब से चार्ज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज the balance of partners current account on 1st January 2013, correct it, it's 2013 का हमारे पास बैलेंस गिवन है। X का गिवन है 4,300 क्रेडिट बैलेंस, Y का गिवन है हमारे पास 2,700 डेबिट बैलेंस और Z का गिवन है 1,800 क्रेडिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली। ओके, नो इंटरेस्ट इज अलाउड एंड चार्ज ऑन अबव बैलेंस। अभी तक हमने कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया और कोई चार्ज नहीं किया। ओके, दे ड्रू अप, उन्होंने कितना विड्रॉ किया? 31 दिसंबर 2005 एक्स विड्रॉ 18,000, वाई 20,000 एंड जेड 10,000। ओके, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड वॉज 80,920। इस साल का प्रॉफिट कितना है? 80,920 बिफोर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ अबव ट्रांजेक्शन्स। जो ऊपर ट्रांजेक्शन्स गिवन है उससे पहले, यानी कोई इंटरेस्ट अलाउ या चार्ज करने से पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 80,920। दैट मीन्स इट इज़ आर नेट प्रॉफिट, राइट? नाउ show the distribution of profit and prepare the capital and current account of the partners for the year ended 31st December 2013। हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। तो आपको पता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग पार्टनर्स वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? तो हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और हमारा ईयर क्या है? एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2013। यानी किस अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया हमारे पास? 1 जनवरी 2013 टू 31 ऑफ दिसंबर 2013। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर क्या है? 31 दिसंबर 2013। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर है? देखो, सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। किसका? P&L का। यानी सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं, बिकॉज नेट प्रॉफिट को ही तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L कितना गिवन है? 80,920। तो हमने ये क्या कर लिया? ब्रॉट डाउन कर लिया। सबसे पहले ये हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। तो करते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल की बात करें तो कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना अलाउ करना है, 10%। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, बिकॉज जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो कौन सी साइड आएगा P&L अप्रोप्रिएशन की, डेबिट साइड। क्लियर है, बिकॉज P&L अप्रोप्रिएशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है जो क्या रूल फॉलो करता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो कौन सी साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड। अब कितना, देखो कितना देना है, 10%। तो एक्स की कैपिटल कितनी है, 1,50,000, तो 1,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, इट विल बी 15,000। वाई की 90,000, 90,000 का 10% विल बी 9,000। एंड जेड कितनी है, 60,000, और 60,000 का 10% हो जाएगा 6,000। क्लियर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को कितनी दे दी, 15,000, वाई 9,000 एंड जेड 6,000, और टोटल कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, 30,000। ठीक है, देखो एक्सपेंस है इसलिए हमने कौन सी साइड शो किया, डेबिट साइड। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो ये डिसाइडेड था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होंगी, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12%। जो एक्सेस की जाएंगी यानी जितना स्पेसिफाइड है उससे ज़्यादा जो ड्राइंग्स की जाएंगी उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर है, देखो कितनी अलाउड है, देखो दे आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ 12,000, एक्स को कितनी अलाउड है, 12,000, वाई को 10,000 और जेड को 8,000। और उन्होंने की कितनी, एक्स ने की 18,000, वाई ने 20,000 और जेड ने 10,000। देखो एक्स को अलाउ कितनी थी, 12,000, और एक्स ने विड्रॉ कितना किया, 18,000, तो कितना एक्स्ट्रा किया, 6,000। यानी हम इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे, 6,000 पे। क्लियर है, बिकॉज यहाँ मेंशन है कि हमें इंटरेस्ट किस पे देना है, किस पे चार्ज करना है, एक्सेस ड्राइंग्स पे। ओके, तो एक्सेस ड्राइंग्स कितनी होगी, अलाउड है 12,000, की कितनी 18,000, तो कितना हो गया एक्सेस, 6,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाना है, 12%, सो 12 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि इसने ये 6,000 कब विड्रॉ किया, क्या हमारे पास कोई डेट मेंशन है। अब कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाया जाए, क्या पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दें, क्योंकि 12/100 करने का मतलब तो यही है कि हम पूरे साल का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि 12% पर एनम है ना हमारे पास। तो इस केस में जब हमारे पास कुछ भी मेंशन ना हो कि पार्टनर कब विड्रॉ कर रहा है, कोई डेट्स ना गिवन हो, तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देते हैं, 6 मंथ्स का। यानी हम ये मान लेते हैं कि जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है वो इवनली कर रहा है थ्रू आउट द ईयर, यानी वो हर मंथ के मिडल में कर लेता होगा, ठीक है, या फिर कुछ किसी भी तरीके से वो इवनली कर रहा है। तो इसलिए हम कितने मंथ्स का चार्ज कर लेते हैं इंटरेस्ट, 6 मंथ्स का, बिकॉज यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है कि 6,000 उसने कब विड्रॉ किया। तो 6,000 का 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा हमारे पास 360। क्लियर, अब देखते हैं वाई का। वाई का देखो बच्चे हमारे पास कितना है, वाई को कितने अलाउड है, 10,000, और वाई ने कितनी की, 20,000। तो कितनी एक्सेस की, कितनी ज़्यादा की, 10,000 अलाउड थी, 20,000 की, यानी 10,000 एक्स्ट्रा। तो इस पे लगेगा इंटरेस्ट 10,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, और ये भी इसमें हमें पता नहीं कि कब उसने विड्रॉ किया, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देंगे, 6 मंथ्स का। 6 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा हमारे पास 600। क्लियर है, अब फाइंड आउट करते हैं जेड की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जेड को कितनी अलाउड थी, 8,000, जेड ने कितनी की, 10,000, तो कितनी एक्स्ट्रा की, 2,000। 2,000 पे कितना इंटरेस्ट लगाना है, 12%, यानी 12 डिवाइडेड बाय 100, और कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का, बिकॉज नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू अप्लाई द इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स, इट्स 120। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था, इसलिए हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं, 6 मंथ्स का। क्लियर है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्स का आ गया हमारे पास। देखो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए क्या है,
क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? ऑब्वियसली इट्स इनकम, बिकॉज जो पार्टनर पैसा निकाल रहा है हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 360 एक्स से, वाई से 600 और जेड से 120, टोटल हो गया 1080। क्लियर है? अब निकालेंगे हम, और कुछ गिवन है हमारे पास, सैलरी या कमीशन, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो अब बस डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो अब देखो इसको ऐड करेंगे, टोटल हो गया 82,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी हमने, हमारे पास टोटल 82,000 थे, हमने उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी कितनी, 30,000, तो कितना बच गया हमारे पास, 52,000। और मैंने बताया था आपको इसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट को किस में हम डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 5:3:2। तो अब देखो कितना है हमारे पास, 52,000। 52,000 का 5/5 पार्ट किसका है, एक्स का, इंटू 5 डिवाइड बाई टोटल पार्ट कितना है, 5:3:2। 5 + 3 + 2 टोटल कितना हो गया, 10। तो इसका कितना हो गया, 26,000। इसी तरीके से थर्ड पार्ट किसका है, वाई का, तो 3/10, ये किसका हो जाएगा हमारा, वाई का 15,600। और इसी तरीके से जेड का हो जाएगा हमारा 52,000 इंटू 2 पार्ट 2/10, दैट इज 10,400। ओके, तो ये आ गया हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट। अभी मुझे बताओ कि ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में? इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो देखो यहाँ पे हमें करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट ओपन करने हैं, तो मतलब कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड अकाउंट मेथड। तो जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम हम फॉलो करते हैं तो सारी ट्रांजेक्शन कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, करंट अकाउंट में। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा या करंट में, बट हमें तो पता है कि हमें यहाँ पे फिक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो किस में ट्रांसफ़र करेंगे, करंट अकाउंट में, बिकॉज कैपिटल तो फिक्स है, कैपिटल अकाउंट में तो कुछ डालना नहीं। क्लियर है? अब हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं हमें, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है कैपिटल अकाउंट में हम जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके इंडिविजुअल कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर करते हैं पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ, इट्स डेबिट साइड एंड इट्स क्रेडिट साइड। ओके, तो अब देखो बैलेंस कितना गिवन है, 1,50,000, 90,000 एंड 60,000। तो दिखा देते हैं, 1 जनवरी को जैसे ही हमारे अकाउंट स्टार्ट होंगे तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, कितना, 1,50,000, 90,000 एंड 60,000। क्लियर है? उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें चेंज नहीं करना होता जब हम फिक्स्ड अकाउंट सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब इसमें हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे सिवाय 2 चीज़ों के, दैट इज़ विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशन ऑफ कैपिटल। दोनों ही चीज़ें इसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो बस इसमें अब कुछ और चीज़ नहीं दिखाई जाएगी। ईयर के एंड पे अब ये जो अमाउंट्स हैं वो हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब हमने इस बैलेंस को आगे क्या कर दिया, कैरी कर दिया। ओके, और इस अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे करंट अकाउंट। अब बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं रिलेटेड टू पार्टनर वो कहाँ आएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमें गिवन है, एक्स का गिवन है 4,300 क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,300 क्रेडिट। वाई का गिवन है डेबिट बैलेंस 2,700, वाई का डेबिट बैलेंस, अब डेबिट साइड नोट डाउन कर लेंगे ना, 2,700। और जेड का गिवन है क्रेडिट बैलेंस 1,800, तो जेड का क्रेडिट बैलेंस 1,800। ओके, देखो अब जो पार्टनर को दे रहे हैं वो आ जाएगा क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 15,000, 9,000, 6,000, तो ये आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट देना है P&L एप्रोप्रिएशन का,
26,000, 15,600 और 10,400 दे दिया। अब देखो जो उससे लेना है, अब देखो ड्राइंग्स की थी उन्होंने 18,000, 20,000, 10,000, कौन सी साइड आ जाएंगी, डेबिट साइड। इंटरेस्ट चार्ज किया 360, 600 और 120। ओके, तो हमने ये चार्ज कर लिया। अब सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी। अब हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे और इस बैलेंस को आगे कैरी कर देंगे, यानी नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे और ये अकाउंट, इस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर है? होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।